दोस्तों ट्रेडिशनल सोर्सेस जो भी होते हैं ना हमारी अर्निंग के, वहां पर हम अकेले काम करते हैं। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो अकेले काम करता हूँ ना। अगर मैं अपने स्कूल में काम जो करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो वहां जो सैलरी मिलती है मेरे अकेले के काम करने से मिलती है ना। बाकी लोगों की सैलरी मुझे थोड़ी ना मिलती है, वो तो उनको मिलती है। मीन्स जहां पर जितने भी ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं वहां पर हमारी इनकम डिपेंड करती है हमारे अकेले के काम पर। मगर जब हम बात करते हैं एक एमएलएम की, तो वहां पर पूरी टीम काम करती है दोस्तों। वहां पर अर्निंग जो होती है ना वो टीम पर होती है और हमारे समय के हिसाब से होती है। तो जब हम ट्रेडिशनली काम करते हैं तो वहां होता क्या है दोस्तों, आइए थोड़ा समझते हैं। जितना हम समय लगाएंगे ना दोस्तों उतना ही पैसा हमें मिलेगा। जहाँ हम कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी, जहाँ कह सकते हैं कि समय ही धन है। जितना हम समय लगाते हैं उतना पैसा हमें मिलता है। तो जब हम अकेले काम करते हैं, मान लीजिए हम 10 घंटे काम करते हैं और हमें मिलता है 10,000 रुपए। 10 आवर्स काम करते हैं तो 10,000 रुपीज मान लीजिए हमें वहां से मिलता है, हमारी कमाई है। अगर हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, मनी को बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए हम डबल करना चाहते हैं 20,000, तो हमें 20 घंटे काम करना पड़ेगा, 20 आवर्स काम करना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह से महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर मान लीजिए हम 30,000 कमाना चाहते हैं तो हमें 30 घंटे काम करना पड़ेगा। मगर दोस्तों इट इज इम्पॉसिबल। हम सभी जानते हैं कि 24 घंटे से ज्यादा एक दिन में टाइम ही नहीं होता। तो हमारे ऊपर समय की एक लिमिट है और 24 घंटे लगातार भी हम काम नहीं कर सकते कि 24 घंटे काम ही करते रहें। मशीनों को भी सांस लेनी पड़ती है, उनको भी रोकना पड़ता है बीच में से। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम काम करें, जैसे बहुत से हमारे दोस्त हैं जो फॉरेन कंट्री में जाके काम करते हैं, 20-20 घंटे भी वो लगातार काम कर जाते हैं। मगर इससे ज्यादा काम हम कर ही नहीं सकते क्योंकि बॉडी रेस्ट भी मांगती है दोस्तों। तो हमारी इनकम पर फिर लिमिट कितनी होगी? सीधी सीधी सी बात है कि 20,000 रुपया लिमिट होगी हमारी, हमारे काम के हिसाब से। तो फिर किसी दोस्त को शुरू कर दिया अपना काम। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी इनकम जो है वो डिपेंड करती है हमारे टाइम पर। तो एमएलएम में क्या होता है? एमएलएम में ये होता है कि हमारा समय ही बढ़ जाता है जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। क्योंकि जब हम एमएलएम की बात करेंगे तो जहां पर जो हमारी टीम है ना वो हमारा समय बढ़ाती है। जैसे हम ट्रेडिशनल में अकेले काम करते हैं, एमएलएम में हमारी जितनी बड़ी टीम होती है उतना हमारा समय बढ़ जाता है। आइए इसकी एग्जांपल लेते हैं। टीम साइज जितना बड़ा होता है उतना हमारा समय बढ़ जाता है और उसी के हिसाब से हमें पैसा मिलता है, हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा टीम साइज है 2 पर्सन का। 2 पर्सन का टीम साइज है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर एक व्यक्ति 1 घंटा काम भी करता है ना तो हमारे लिए 2 आवर्स काम होना शुरू हो गया, 2 घंटे काम होना शुरू हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए इसका हमें इनकम मिल रही है 1,000 रुपए। 2 लोगों ने 2 घंटे काम किया और हमारी इनकम होगी 1,000 रुपए। इसी तरह से जब हमारा टीम साइज बढ़ता है, मान लीजिए हमारा टीम साइज हो गया 20 लोगों का, तो 20 घंटे काम होना शुरू हो गया हमारे लिए और हमारी इनकम भी समय बढ़ने के हिसाब से होगी 10,000 रुपए। इसी तरह से टीम साइज बढ़ेगा डे बाय डे, जैसे जैसे हम सिस्टम में काम करते रहेंगे। मान लीजिए 200 पर्सन का हो गया और 200 आवर्स 200 घंटे हमारे लिए काम होना शुरू हो गया और हमारी इनकम होगी 1,00,000 रुपए। इसी तरह से ये 2,000 का टीम साइज भी होगा और जितने आवर्स बढ़ेंगे उसी के हिसाब से हमारी इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा भी हो जाएगी। इस पर कोई लिमिट नहीं है। तो जहां पर समझने वाली बात ये है, P2P हम क्यों करेंगे? क्योंकि एक दिन जब टीम बन जाएगी, टीम अपने लिए काम करेगी, हमारे लिए अपने आप काम होगा, हमारे आवर्स डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, इसी के हिसाब से हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। जितनी बढ़िया हमारी टीम होगी उतनी ज्यादा हमारी इनकम होगी। इसी की वजह से बहुत से दोस्त हैं जो एक दिन का लाख लाख रुपया भी कमाते हैं, उनकी भी स्टेटमेंट्स हमें मिलती हैं, हम उनकी एग्जांपल्स देते हैं। तो उन्होंने टीम बनाई है। अपनी टीम कैसे बनती है दोस्तों? सीखने और सिखाने से। तो सीखना और सिखाना ही मेन है। तो ये था कि हमें नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में और थोड़ी बात करते हैं दोस्तों। कि जो ट्रेडिशनल सोर्सेस होते हैं काम करने के, ट्रेडिशनल बिजनेस है, पर P2P कम्युनिटी है, इसमें डिफरेंस क्या है? कौन से ऐसे डिफरेंस हैं कि जिनकी वजह से P2P कम्युनिटी बेस्ट हो जाती है?
ट्रेडिशनल सोर्सेज जितने भी होते हैं ना दोस्तों, वहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत सारा पैसा लगाकर हम किसी कारोबार को शुरू करते हैं। मगर P2P कम्युनिटी में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती दोस्तों। हमने सिर्फ 11,200 जिंदगी में एक बार लगाना है, वो भी 5 लोगों की हेल्प करनी है। उसके बाद इसमें एक भी रुपया हमने नहीं लगाना है। अगर ट्रेडिशनल सोर्सेस में हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। मगर P2P कम्युनिटी में कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, जहां पर जैसे जैसे काम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, मगर एक भी रुपया हमें दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। मार्केट कंपटीशन रहेगा ट्रेडिशनल में, अगर आप अपनी दुकान खोल लेते हो, आपकी शॉप है, आपका मॉल है, बहुत बढ़िया चल भी गया, मगर मार्केट में आपके जैसा अगर कोई और खुल गया तो मार्केट कंपटीशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपने मार्जिन कम भी करने पड़ सकते हैं। आपके कस्टमर जब डिवाइड हो जाते हैं तो आपकी इनकम कम हो जाती है। मगर जहां पर सपोर्ट सिस्टम है, मार्केट कंपटीशन नहीं है, सपोर्ट सिस्टम है, जितना बड़ा आपका ग्रुप होता जाता है उतनी बड़ी आपकी इनकम होती जाती है। एक दूसरे की सपोर्ट करनी है हमने। एम्प्लॉयज की जरूरत होती है ट्रेडिशनल में, अगर एम्प्लॉयज रखेंगे तो डेफिनेटली सैलरीज भी देनी पड़ेगी और खर्चा बढ़ेगा। मगर P2P में एक टीम वर्क है दोस्तों, हमें कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की हमने हेल्प करनी है, और हेल्प करते हुए सपोर्ट करते हुए ही हमने एक टीम बनानी है और टीम वर्क ही करना है। और सबसे बड़ा कारण जो P2P में आने का सभी दोस्तों का है, मेरा भी है, कि ट्रेडिशनल में एक्टिव इनकम होती है। जैसे मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं जॉब पर जाता हूँ तभी सैलरी मिलती है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। मगर P2P कम्युनिटी में क्या है, हम पैसिव इनकम को एंजॉय करेंगे एक दिन, शुरू में नहीं, एक दिन पैसिव इनकम को एंजॉय करेंगे जब हमारी एक अच्छी टीम बन जाएगी। तो एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब टीम बन जाती है, टीम अपने लिए काम करती है और हमें अपने आप पैसा आना शुरू हो जाता है। तो आइए आगे एक और टॉपिक को हम समझते हैं। ये तो समझ लिया हमने कि जो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, समय बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। अगर समय बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा। तो अब बात ये करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो और भी बहुत से मॉडल है ना, जैसे कुछ प्रोडक्ट बेचने वाले हैं जहां पर पैसा लगाते हैं और डबल करने की बात करते हैं, बहुत सी कंपनीज और भी होती हैं। तो P2P कम्युनिटी ही हम क्यों करें फिर, वाई P2P कम्युनिटी? क्या गारंटी है कि ये स्टेबल रहेगा, ये पहले की तरह भागेगा नहीं? P2P कम्युनिटी डिफरेंट कैसे है, स्टेबल कैसे है, बेस्ट कैसे है बिजनेस प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री में? ऐसे कौन से कारण है जो इसे डिफरेंट, स्टेबल एंड बेस्ट बना देते हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जो कि जितने भी और मॉडल आए वो बंद हो गए या फेल हो गए? जैसे कुछ कंपनीज आई, पैसा इकट्ठा करके भागी, जहां वो बंद हो गई, उनके बंद होने या फेल होने में कौन से कारण हैं? आइए इन सभी को समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि P2P कम्युनिटी हमारे लिए बेस्ट क्यों है, या हमें P2P कम्युनिटी ही क्यों करना चाहिए। और इस बात को समझने के लिए ना, हम समझेंगे दो तरह के बिजनेस मॉडल को। एक तो है मैनुअल ऑपरेशन मॉडल और दूसरा है ऑटो ऑपरेशन मॉडल। अगर मैनुअल ऑपरेशन मॉडल की दोस्तों बात करते हैं, तो जहां पर एक कंपनी आती है, कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं एज अ नेटवर्कर। नेटवर्कर जाते हैं कहाँ, अपने रिलेशन के पास, और रिलेशन जो भी पे करते हैं, जितना भी पैसा देते हैं, मान लीजिए कंपनी कहती है कि आप पैसा दो, मैं आपको डबल करके देती हूँ। मान लीजिए इन्होंने 10,000 पे किया, तो कहाँ चला गया, सारे का सारा चला गया दोस्तों कंपनी के एक अकाउंट में, एक एमडी के खाते में, एक एमडी के अकाउंट में। तो हुआ क्या कि एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है सारे फंड को। तो दोस्तों ये एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अगर उसकी नीयत खराब हो गई तो पैसा लेकर भाग सकता है, अगर उसे फंड मैनेजमेंट स्किल नहीं आती तो भी मुश्किल हो सकती है। तो ये एक रिस्की फैक्टर है, इसी के कारण बहुत सारी कंपनी जो है ना दोस्तों बंद हो गई, या तो उसकी बुरी नीयत के कारण या बैड कैश फ्लो के कारण, क्योंकि पैसा आने वाला जब कम हो गया, देने वाला ज्यादा था, तो कंपनीज को बंद होना पड़ा। तो एक नया रूप सामने आया, जब ऐसी कंपनी बार बार बंद होने लगी, उन्होंने एक नया रूप इख्तियार किया। वो क्या था कि लोगों का पैसा लो और उसके बदले में कोई ना कोई उनको प्रोडक्ट दे दो। तो प्रोडक्ट दे के उनको सेटिस्फाई कर दिया जाता है। मगर जहां पर एक सवाल ये आता है हमारे मन में, क्या हमने प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन किया था? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता है नहीं, हमने प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन नहीं किया, हमने तो इनकम के लिए ज्वाइन किया था, हमने तो पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया था, मगर हमें फोर्स किया जाता है प्रोडक्ट खरीदने और बेचने के लिए। पर प्रोडक्ट क्यों रखा गया है बीच में? इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होती है सिर्फ 20%।
30% चला जाता है कंपनी के एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट के बीच में, और 50% पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है दोस्तों। इसी कारण के बीच में प्रोडक्ट आ गया, तो इसमें कंपनीज अपना बड़ा हिस्सा रख देती है, और हमारी तरफ से तो हमारा 50% पैसा जो बर्न आउट हो गया वो वेस्ट हो गया, और सिर्फ नेटवर्कर को मिलता है 40-50% पे आउट के रूप में। तो इसीलिए वहां पर इनकम बहुत कम रहती है जहां पर प्रोडक्ट होता है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनीज ना तो कभी बंद होती हैं और ना ही कभी गरीब होती हैं, क्योंकि सबसे अमीर एमडी हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है पैसे का वो अपने पास रख लेता है, प्रोडक्ट भी सेल हो जाता है और बेचने वाले हम होते हैं। तो आइए बात करते हैं अब ऑटो ऑपरेशन मॉडल जो है हमारा P2P मॉडल, कि इस मॉडल से ये कैसे अलग है, तो ये भी पता चल जाएगा कि P2P क्यों करनी चाहिए। जहां पर दोस्तों एक सिस्टम है, तो ट्रेडिशनल मॉडल में जो मैनुअल मॉडल था वहां पर एक कंपनी थी, कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं एज ए कम्युनिटी, कम्युनिटी भी जाती है अपने रिलेशन के पास और बताती है सिस्टम की खूबसूरती, बताती है सिस्टम के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। ये रिलेशन जो है कम्युनिटी के कुछ लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट करके कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, और जितना भी पैसा ये लोग देते हैं, हम सभी जानते हैं, जितने भी आप दोस्त कम्युनिटी का हिस्सा बने, आपने 11,200 से 5 लोगों की हेल्प की, और सारे का सारा पैसा जो है ना वो कम्युनिटी के हाथों में ही रहा, क्योंकि वो 5 लोग कोई एमडी नहीं है, कोई ओनर नहीं है, वो हमारे जैसे ही आपके जैसे ही 5 पर्सन होते हैं जिनके अकाउंट्स में ये 11,200 5 पर्सन के अकाउंट में जाता है। तो 100% पैसा कम्युनिटी के हैंड्स में रहा। सबसे बड़ा फीचर ये है कि सिस्टम का अपना कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है दोस्तों, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, सिस्टम को हम 1 रुपया भी नहीं देते। तो जितना भी पैसा होता है वो P2P के मेंबर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सारे का सारा पैसा जो है P2P कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है दोस्तों। ये सबसे बड़ा फीचर है 100% डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितना भी पैसा आता है वो पूरे का पूरा कम्युनिटी में ही बांट दिया जाता है। तो दोस्तों ये रिस्क फ्री हो गया ना। अगर कोई एमडी होता, जहाँ सिस्टम का कोई अकाउंट होता, तो ये भी एक कंपनी बनी थी और सारे का सारा पैसा एक अकाउंट में इकट्ठा होता, तो रिस्की फैक्टर हो सकता था। ऐसे में कोई कटौती नहीं हो रही, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना दोस्तों। अगर कुछ खरीदना बेचना ही नहीं है, तो पैसा जो वेस्ट हो रहा था प्रोडक्ट पर वो भी बच गया, इसीलिए होता है जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिस्क नहीं है दोस्तों, क्वाइट लीगल है। जितना पैसा आएगा वो दोस्तों में ही बांट दिया जाएगा, कम्युनिटी में ही बांट दिया जाएगा। दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है और पूरा पूरा पैसा लोगों में बांट दिया जाता है। तो ये बहुत से कारण है दोस्तों जिसकी वजह से P2P कम्युनिटी बेस्ट है, रिवार्डिंग है, लाइबिलिटी फ्री प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए हम P2P कम्युनिटी का हिस्सा है और प्राउड फील होता है हमें इस कम्युनिटी का हिस्सा बने हुए। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, आइए इसी के बारे में अब हम बातचीत करेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे जी। तो जिस भी दोस्त का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, तो हम बात करेंगे। जी, थैंक यू करमजीत सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से और आसान शब्दों में हम सबको सिखाया, समझाया कि कैसे P2P सबसे अलग है और क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग, और वो भी सिर्फ और सिर्फ P2P ही क्यों ज़रूरी है। तो आई थिंक सभी दोस्तों को मेरी तरह बहुत सारी नई बातें जो है वो जानने को मिली। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि बहुत सारे दोस्त जब हैंड रेज करते हैं तो वो नए ज्वाइन होने वाले पर्सन का वेलकम करवाना चाहते हैं। खुशी की बात है, करवाना भी चाहिए। सो हम लोग एक ही बार, प्लीज वो लोग जो नए ज्वाइन हुए हैं उनका एक ही बार वेलकम करते हैं। हार्दिक स्वागत है सभी नए ज्वाइन होने वाले सभी दोस्तों का। आप लोग जो भी मनोकामनाएं दिल में लेकर आए हैं वो सब आपकी पूरी हो, वो ड्रीम्स, वो गोल सभी आप पूरे करें। P2P में वर्क कर कर आइए, सीखते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज दोस्तों, सिर्फ वही दोस्त हैंड रेज कीजिएगा जिनका आज के टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, ताकि हम लोग एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर सभी को सभी को कवर कर सकें, ताकि कोई दोस्त नाराज ना हो। तो दोस्तों, निर्मल देवी जी। जी।
हाँ जी, सुजीत जी प्लीज थोड़ी देर के लिए मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों से। जो भी पेंसिल यूज कर रहे थे, एनोटेशन यूज कर रहे थे, सुरजीत कौर उनका नाम है। और वो शो हुआ था, उसके बाद जो एनोटेशन होनी शुरू हुई थी। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मीटिंग को खराब कर रहे हैं। अपने जो होस्ट का ध्यान जो है डिवर्ट कर रहे हैं अब उसके टॉपिक से। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास कोई बच्चा बैठा है तो प्लीज उसको समझाइए कि ये कोई गेम नहीं है। कोई आपके छोटे कोई फ्रेंड्स नहीं है आपके। ये हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इनके साथ हमने सामने बैठकर सुनना होता है। तो प्लीज इन बातों का ख्याल रखिए, क्योंकि पूरी मीटिंग जो खराब होती है इसकी वजह से लास्ट मीटिंग में हुआ था, इस मीटिंग में भी जो वही हो रहा है। तो प्लीज प्लीज इस बात को समझिए। तो निर्मला देवी जी प्लीज आप बात कीजिए, आप अनम्यूट हो जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने अभी ज्वाइन किए हुए मतलब 5-6 दिन हो गए मेरे को, लेकिन ओके, मीटिंग मैं आज पहले अटेंड कर रही हूँ। और हमने सबसे अगर पहले नए पर्सन को आपका स्वागत है, बोलना है। आपका वेलकम है B2B कम्युनिटी में। आप नए आए हो तो थैंक यू मीटिंग सर। में भी आपका स्वागत है। और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको कि आप एक बड़ा बिजनेस करो। जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर हम नए पर्सन को जैसे अपने साथ जोड़ना है, उसको कम्युनिटी में इसमें लेके आना है, तो उसको हम जी, सबसे पहले क्या बताना चाहिए? अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हो तो अभी आप नए हो, सबसे पहले तो आपने उनको कुछ समझाने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल ही। आपने सिर्फ उनसे जी टाइम लेना है और समझाने का काम आपकी जो अपलाइन है उनका होता है। एक आप मीटिंग सेट कीजिए और अपनी जी अपलाइन को उनके साथ मिलाइए, वो समझाएंगे सारा P2P कम्युनिटी क्या है। और आपने सीखना है साथ साथ, तो आप सीखिए। जी। तो ये आपका काम है। ठीक है। प्लान को सीखिए शुरू जी में। तो कैसे कंटेक्ट इनवाइट करना है, सिस्टम के 4 बेसिक है, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसको सीखने के लिए जी मीटिंग्स के साथ जुड़े रहिए। सुबह भी मीटिंग होती है 7 बजे, रात को 8 बजे मीटिंग भी लगती है। लगातार मीटिंग के साथ जुड़े रहिए, आप एक दिन एक्सपर्ट हो जाओगे। और अपनी अपलाइन के साथ प्लीज कॉन्टेक्ट रखिए आप जी। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम।